बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत होंगे आप लोग। बस हम लोगों ने कल नया यूनिट स्टार्ट किया था, यूनिट 5 एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड कंजर्वेशन। कल हमने एनवायरमेंट के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ हमारी एनवायरमेंट में होने वाले चेंजेस को देखा था कि किस तरह से हमारा एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है। इसकी वजह से बहुत सारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की लाइफ मुतासर हो रही है। कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की स्पीशीज इंडेंजर्ड हो गई हैं और कुछ एक्सटिंक्ट हो गई हैं। ठीक है, इसी तरह से जो है वो अब हम आज जो डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, हमारे पास वो रीज़न है जिसकी वजह से इंडेंजर्ड स्पीशीज हो गई हैं एनिमल और प्लांट्स में और एक्सटिंक्ट हो गई हैं। वो रीज़न क्या है? वो रीज़न क्या है? पॉल्यूशन। What is pollution? Pollution किसे कहते हैं? Any change or disturbance in the environment which is brought about by the human activities is called pollution। यानी हमारी प्योर environment या natural environment में तब्दीली आ जाना, और किस वजह से? By human activities, यानी human activities की वजह से इंसानों की आबादी बढ़ी और उन्होंने जो है वो एक्सपेंशन ऑफ सिटीज यानी शहर जो है वो फैल गए, जंगलात का खात्मा हो गया, नेचुरल हैबिटेट जो था एनिमल्स का प्लांट्स का वो खत्म होता गया और उनकी जो स्पीशीज थी वो भी क्या हो गई? एक्सटिंक्ट हो गई या इंडेंजर्ड हो गई। तो ये जो रीजन था, डिस्टर्बेंस थी नेचुरल एनवायरनमेंट में बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, इस डिस्टर्बेंस या इस चेंज को हमने क्या नाम दिया? पॉल्यूशन का। क्या है पॉल्यूशन? एनी चेंज और डिस्टर्बेंस इन द एनवायरनमेंट व्हिच इज ब्रॉट अबाउट बाय द ह्यूमन एक्टिविटीज। इंसानों की मुख्तलिफ एक्टिविटीज परफॉर्म करने से प्योरिटी हमारी एनवायरनमेंट की खत्म होती जा रही है। हम अपनी सहूलत के लिए बहुत एडवांसमेंट ला रहे हैं, टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे प्योर या नेचुरल एनवायरनमेंट को क्या कर रही है? खत्म करती जा रही है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारी एनवायरनमेंट कैसी हो गई है? इम्प्योर हो गई है या पॉल्यूटेड हो गई है। ठीक, चलिए गर्ल्स अब देख लेते हैं पॉल्यूशन की कितनी काइंड्स हैं। देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन। यहाँ पर हम तीन इंपॉर्टेंट या मेन काइंड्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास लैंड पॉल्यूशन है, सेकंड हमारे पास वाटर पॉल्यूशन और थर्ड है एयर पॉल्यूशन। लैंड पॉल्यूशन यानी डिस्टर्बेंस किसमें है? लैंड में। लैंड यानी जमीनी आलूदगी। पॉल्यूशन को उर्दू में क्या कहते हैं? आलूदगी कहते हैं। किस तरह से हमारी नेचुरल लैंड जो है वो इम्प्योर हो रही है और जो है पॉल्यूटेड हो रही है, क्या क्या रीजन है इसके? सबसे पहले क्या है? बाय हीप ऑफ रबिश एंड डिकेइंग वेस्ट मटेरियल एज वेल एज अनट्रीटेड टॉक्सिक वेस्ट। यानी हम जगह जगह देखते हैं, आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है, अभी भी आपने देखा होगा जो अभी अर्बन फ्लड आ गया था, और इसके अलावा ईद पे बकरीद पे क्या होता है? कचरे के ढेर आप जगह जगह देख रहे हैं जिनको प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं किया जाता। तो ये हमारी लैंड को क्या कर रहा है? पॉल्यूटेड कर रहा है। इसके अलावा हमारे अपने अंदर अवेयरनेस की कमी है। हमें पता, हमें जो है ख्याल रखना चाहिए कि कहाँ गार्बेज थ्रो करना है। हम जो है वो अक्सर हम देखते हैं कि गली मोहल्लों के बाहर जो है वो कचरे के ढेर होते हैं। तो ये सब जो है वो क्या करता है? लैंड को पॉल्यूटेड कर रहा है, ये हीप ऑफ रबिश। ठीक है, इसी तरह से डिकेइंग वेस्ट मटेरियल, वेस्ट मटेरियल्स भी आपको जो है वो नजर आते हैं लैंड पर। तो ये भी क्या कर रहे हैं? डेड मटेरियल्स, डिके मटेरियल्स जो प्रॉपर जो है वो डिस्कार्ड नहीं होते, तो ये भी आपकी लैंड को पॉल्यूटेड कर देते हैं। ठीक है, इसके अलावा अनट्रीटेड टॉक्सिक वेस्ट, बहुत सारे केमिकल्स जो है वो हम क्या कर देते हैं? ऐसे थ्रो कर देते हैं लैंड में, उसको प्रॉपरली जो है वो डिस्कार्ड नहीं करते। तो ये हमारी लैंड को क्या कर रहा है? डिस्ट्रॉय कर रहा है, हमारी प्योर लैंड को क्या कर रहा है? आलूदा कर रहा है। तो ये एक रीजन है लैंड पॉल्यूशन का। सेकंड हमारे पास क्या है? बाय केमिकल स्प्रेस ऑन फील्ड। आप सबको पता है कि पाकिस्तान इज द एग्रीकल्चरल कंट्री। ठीक है, खेती बाड़ी होती है हमारे यहाँ। तो जो है यहाँ पर आपको पता है फील्ड्स में, खेतों में मुख्तलिफ किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। उन फसलों पे जो है वो पेस्ट इंसेक्ट्स जो होते हैं वो जब हमला करते हैं तो उन पे केमिकल स्प्रेस होते हैं। अब वो केमिकल स्प्रेस क्या करते हैं? वो उस लैंड को स्पॉइल कर रहे हैं, लैंड को क्या कर रहे हैं? पॉल्यूटेड कर रहे हैं। फसलों को जो है महफूज कर लिया, लेकिन लैंड कैसी हो गई है? आपकी पॉल्यूटेड हो गई। तो ये केमिकल वेस्ट जो है पॉइजनस होते हैं, क्रॉप्स के लिए भी नुकसानदेह होते हैं और इनडायरेक्टली ये हमारी बॉडी के लिए भी या एनिमल्स की बॉडी के लिए भी क्या होते हैं? ये केमिकल्स नुकसानदेह होते हैं। तो ये भी क्या कर रहे हैं? हमारी लैंड को पॉल्यूटेड कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास एक और इसका रीजन है बाय पुअर फार्मिंग मेथड। पुअर फार्मिंग मेथड यानी पुराने तरीके जो
पाती है, ऐसी सॉइल आसानी से इजीली सॉइल इरोजन हो जाता है। यदि वो बह जाती है तो सॉइल के न्यूट्रिएंट भी उसके साथ साथ जो है वो पानी में भी बह जाते हैं और लैंड कैसी हो जाती है, पॉल्यूटेड होती है। जाहिर सी बात है, जब लैंड में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे, सॉइल जो है वो डेफिशिएंट होगी न्यूट्रिएंट से, तो ऐसी लैंड क्या हो जाएगी, पॉल्यूटेड हो जाएगी और फसलें जो है वो आने वाली नई फसलें प्रॉपर ग्रो नहीं करेंगी। इसी तरह से बाय इंटेंसिव कैटल ग्रेजिंग, यानी जो मवेशियों को लैंड पे लाया जाता है, उनको जो है वो अपना वहाँ से फूड लेते हैं, तो ये जो है क्विकली वहाँ लैंड की ग्रीनरी खत्म हो रही होती है। अगर मवेशी बार बार आए लैंड पर और जो है वहाँ से ग्रेजिंग करें, जो है उनको प्रॉपर चरगाहें ना दी जाएं और यहाँ पर वो अपना फूड लेते रहें, तो लैंड की ग्रीनरी खत्म होगी और जब लैंड में ग्रीनरी नहीं रहेगी तो ऐसी लैंड कैसी हो जाएगी, पॉल्यूटेड। यानी नेचुरलिटी तमाम सूरत हाल में जो लैंड की अपनी प्योरिटी है या नेचुरलिटी है वो खत्म होती जा रही है और लैंड कैसी होती जा रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही है। और ये सारी एक्टिविटीज किसकी हैं, हमारी हैं। ये सारे काम कौन करवा रहे हैं, ह्यूमंस करवा रहे हैं। ठीक है। वाटर पॉल्यूशन के भी गर्ल्स बहुत सारे रीजंस हैं, इनमें कुछ रीजंस आपको यहाँ मेंशन है, देख लीजिए। बाय केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज, वाटर के अंदर, प्योर वाटर के अंदर, रिवर वाटर के अंदर या जो है वो सी वाटर के अंदर समटाइम्स क्या होता है, फैक्ट्रीज का वेस्ट जो होता है वो मिलना शुरू हो जाता है। फैक्ट्रीज का वेस्ट प्रॉपर्ली डिस्कार्ड नहीं होता, बल्कि उसको जो है वो सी वाटर या रिवर वाटर में फ्लो करवा दिया जाता है। और ये केमिकल्स आप सबको पता है, ये केमिकल्स जो है वो फिशेस या मैरीन लाइफ के लिए बहुत डेंजरस होते हैं। एज वेल एज रिवर वाटर जब जो है मुख्तलिफ सोर्सेज से हमारे घरों में आता है और जो है हम अपने डोमेस्टिक पर्पस के लिए इस वाटर को यूज करते हैं, तो ये स्किन डिजीजेस कॉज कर देता है। ठीक है, तो ये वाटर जो है, ऐसा वाटर कैसा वाटर होता है, पॉल्यूटेड वाटर। और पॉल्यूशन किससे हुई है, बाय केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज। इसी तरह से बाय सीवेज वाटर फ्रॉम हाउसेस, हाउसेस का सीवेज वाटर भी समटाइम्स क्या होता है, आपने तो देखा होगा अभी जो ये तो आप हमारे रोजमर्रा के जो एक्सपीरियंसेस हैं कि अभी जो है वो जब फ्लड आया था या बहुत तेज बारिश हुई थी तो सीवेज वाटर भी जो है वो क्या हो गया था, प्योर वाटर के साथ मिक्स हो गया था। तो ये तो चले एक्सीडेंट सिचुएशन थी कि जो है अचानक होने वाला हमारे साथ कोई वाकया था, लेकिन नॉर्मली भी हम देख रहे होते हैं कि वाटर जो प्योर रिवर वाटर होता है वहीं पर सीवेज की लाइनें भी दी जाती हैं। तो सीवेज वाटर और रिवर वाटर जब दोनों मिल जाते हैं तो ऐसा वाटर किसके लिए, हमारे लिए भी जो है वो नुकसानदेह होता है और फिशेस के लिए भी नुकसानदेह होता है। ऐसे वाटर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से जो है वो मैरीन लाइफ जो होती है वो सफोकेट या घुटन से जो है वो मरना शुरू हो जाती है। और ऐसा वाटर हमारे लिए जो है मुख्तलिफ डिजीजेस, कॉलरा, टाइफाइड, ठीक है, ये सारी डिजीजेस कॉज कर देता है। इसके बाद बाय ऑयल स्पिल्स व्हिच आर सीरियस हैजर्ड फॉर मैरीन लाइफ। समटाइम्स आपने देखा होगा कि आपको न्यूज़ सुनने को मिलती होंगी कि बड़े बड़े शिप्स जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो ऑयल टैंकर्स हैं, ऑयल लेके जा रहे हैं एक मुल्क से दूसरे मुल्क, तो वहाँ पर समटाइम्स ऐसा होता है ऑयल लीकेज हो जाता है। ऑयल स्पिल्स, ये ऑयल स्पिल्स या ऑयल का लीक हो जाना क्या करता है, ये सीरियस हैजर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है, सीरियस हैजर्ड कॉज कर देता है फॉर मैरीन लाइफ, क्योंकि मैरीन लाइफ जो है वो इसके लिए ये ऑयल पॉइजनस होता है। जैसे ही फिशेज और दूसरे अदर एक्वेटिक लाइफ इसको इनटेक करती हैं या उनकी बॉडी में जाता है तो वो क्या होती हैं, डाई होना शुरू होती है, मरना शुरू हो जाती हैं। इसके अलावा आने वाले बर्ड जो सी शोर पे आ रहे होते हैं, साहिल पे आ रहे होते हैं, वो भी उनके भी विंग्स इस ऑयल की वजह से जैम हो जाते हैं, वो प्रॉपर्ली उड़ नहीं पाते और वो भी क्या होने शुरू हो जाते हैं, डेड होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये भी है क्या, वाटर पॉल्यूशन। ये वाटर पॉल्यूशन है हमारी ही वजह से, ठीक है, आबादी बढ़ रही है और हमारी इन्वायरमेंट कैसी हो रही है, पॉल्यूटेड होती जा रही है हमारी केयरलेसनेस की वजह से। अगर हम केयरफुल हो जाएं और हम चीज़ों को या नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरह से इस्तेमाल करें तो शायद भी ये सारी सिचुएशंस देखने को ना मिले। एयर पोल्यूशन देख लेते हैं। एयर पोल्यूशन में आपको बहुत ज़्यादा आप सुनते हैं कि एयर पॉल्यूटेड हो रही है, क्यों पॉल्यूटेड हो रही है, बाय बर्निंग कोल, ऑयल, मुख्तलिफ फ्यूल्स जो है बर्न होते हैं और उनका स्मोक जो है वो एयर में शामिल होता जा रहा है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड भी है। तो ये सारी टॉक्सिक
टॉक्सिक गैसेज हैं, यानी ये हमारे लिए नुकसानदेह गैसेज हैं। हमें क्या चाहिए? प्योर गैस, ऑक्सीजन चाहिए। ये गैसेज हमारे लिए क्या है? डेंजरस हैं। तो हम क्योंकि बर्निंग कोल, ऑयल या फ्यूम्स, जो एग्जॉस्ट फ्यूम फ्रॉम फैक्ट्रीज, ये सारे स्मोक्स जो हैं ये एयर में मुसलसल शामिल करवा रहे हैं, हम इसको प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी प्योर एयर जो है वो पॉल्यूटेड हो रही है। इसी तरह से बाय एग्जॉस्ट फ्यूम फ्रॉम कार एंड लॉरीज विच कॉजेज रेस्पिरेटरी डिजीजेस एंड कैंसर। अब आप देख लें कितनी ज़्यादा डेंजरस है फ्यूम्स फ्रॉम लॉरीज, बड़े बड़े ट्रॉलर्स, ट्रक्स या कार्स होते हैं, उनसे निकलने वाले जो धुएं होते हैं, फ्यूम्स होते हैं, वो क्या होते हैं? वो क्या करते हैं? वो हमारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर देते हैं, डिफरेंट रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज कर देते हैं, एज वेल एज कैंसर। ठीक है, अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। तो इस तरह की बीमारियां हो जाती हैं, किससे? हमारी केयरलेसनेस की वजह से, कि हम इन फ्यूम को या इन बर्निंग स्मोक को प्रॉपरली जो है वो ट्रीट नहीं करते और प्योर एयर कैसे कर रहे हैं? इम्प्योर कर रहे हैं। इसी तरह से बाय लेड फ्यूम विच कॉजेज ब्रेन डैमेज। लेड के फ्यूम्स भी हैं जो क्या कर रहे हैं? मुख्तलिफ अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं जिनसे लेड फ्यूम रिलीज होता है, और ये क्या करता है? इसका सबसे ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट इसके लिए ब्रेन के लिए, ब्रेन डैमेज कॉज करता है, ब्रेन को डैमेज करना शुरू कर देता है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? हम अपनी जितनी एडवांसमेंट या जितनी टेक्नोलॉजीज हम देख रहे हैं या अप्लायंसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी सहूलत के लिए, कि साइंस जो है वो इंसान की सहूलत के लिए इतनी चीज़ें बना रही है और हम इसको यूज़ करें, लेकिन हमें इसको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए सही मैनर में, कि हमारी प्योर एनवायरनमेंट जो है वो इम्प्योर ना हो या पॉल्यूटेड नहीं हो। ठीक है गर्ल्स, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप लोग होमवर्क देख लीजिए। आपका होमवर्क क्या है? यू हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1 EFG। क्वेश्चन 1 का EF और G करना है और इसी को लर्न करना है फ्रॉम यूनिट नंबर 5। देख लीजिए यूनिट नंबर 5 में क्वेश्चन 1 का EFG आपको मिलेगा पेज नंबर 40 पे। E आपके पास क्या है? व्हाट इज पॉल्यूशन, ठीक है, और F आपके पास है हाउ इज लैंड पॉल्यूशन ब्रॉट अबाउट। G है हाउ आर सीवेज एंड केमिकल वेस्ट फ्रॉम फैक्ट्रीज हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ। यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन फ्रॉम पेज नंबर 36। पॉल्यूशन का टॉपिक है, इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। काइंड्स ऑफ पॉल्यूशन को देखिएगा। तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको इन्हीं पेजेस में मिलेंगे। 36 को गौर से पढ़िए, 37 को और 38 को, ठीक है। एयर पॉल्यूशन तक इसको रीड कीजिएगा, इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है गर्ल्स आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।